रामायण में जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भारत जब वापस अयोध्या आए तो वो माँ कैकेयी के साथ बहुत ही नाराज थे और उनका काफ़ी वाद विवाद हुआ, जैसे हम सब जानते हैं। भरत अपने आप को उतना ही दोषी मानते थे जितना कि वो कैकेयी को मानते थे भगवान राम का वनवास जाने के लिए। उन्होंने मन में ये लक्ष्य लिया कि वो भगवान राम को वापस अयोध्या लेके आएंगे और उनका राजपाट उनको सौंप देंगे। अपने कक्ष में जाकर मंत्रियों को और सभी लोगों को, रिश्तेदारों को उन्होंने आग्रह किया कि जो जो लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं, जो भगवान राम को लाना चाहते हैं, वो साथ चलें ताकि हम भगवान राम को वापस लेके आएं। जब ये बात कैकेयी और उनके रिश्तेदारों को पता लगी तो वो लोग पहुंचे और भरत को समझाने लगे कि जो भी कैकेयी ने किया है वो तुम्हारे भले के लिए है। राम को आप वनवास में रहने दो, आप ये पूरा का पूरा राजपाट संभालो। लेकिन भरत के मन में एक लक्ष्य था कि वो भैया राम को वापस लेके आए। उन्होंने ठान ली थी और वो उनके आगे झुके नहीं और उन्होंने कहा कि वो राम भैया का जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे, उनके हाथ पैर जोड़ेंगे और उनको वापस लेके आएंगे। जब वो जंगल में भगवान राम से मिले तो भगवान राम ने उनका आग्रह तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन भरत ने ये प्रण लिया कि वो कभी भी राजगद्दी पे नहीं बैठेंगे। वो भगवान राम के ना होने पर उस राज्य का पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन जब राम भगवान वापिस आएंगे 14 साल के बाद तो वो राजगद्दी पर बैठेंगे। इससे भरत ने इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षर में लिखवाया। आज भी अगर एक आदर्श भाई का कोई एग्जाम्पल देता है तो भरत का ही दिया जाता है। अब इस वाक्य से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, जिंदगी में बहुत से लक्ष्य, बहुत सी चीज़ें हर इंसान करता है। बहुत से बड़े लक्ष्य की तरफ जब आप चलते हैं तो आपको उतना ही कठिनाइयाँ और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई कुर्बानियाँ या आपको कठिनाइयाँ नहीं होती या आपको परेशानियाँ नहीं होती हैं। लेकिन जो उन परेशानियों के आगे, उन कठिनाइयों के आगे झुक जाता है वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। इतिहास के पन्नों को अगर आप बदलेंगे तो आप पाएंगे जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन वो कभी भी अपने लक्ष्यों को छोड़ के कभी भी किसी और लक्ष्य की तरफ नहीं गए। उन्होंने उसकी प्राप्ति के लिए जो भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ थीं उनको सहा और लक्ष्य को प्राप्त किया।